सुप्रभात। हम लोग पहले पर्यावरण के अध्ययन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे पर्यावरण के प्रमुख घटकों के बारे में। पर्यावरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाएगा। चारों ओर का वातावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, घाटियाँ और जो भी पेड़ पौधे वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, आज हवा चल रही है, महसूस करते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ ये होता है परि प्लस आवरण, जो हमारे चारों ओर वातावरण है वो पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूल आधार है। हम लोग जानते हैं कि हमें श्वास लेने के लिए जो है वो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। अब पर्यावरण के अंदर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि गैसों की क्या स्थिति है। गैसों की ये स्थिति है कि जो हमारे पर्यावरण के अंदर जो सबसे अधिक गैस है वो कौन सी गैस है, उसकी क्षमता है 78%, 75% नाइट्रोजन की है और उसके बाद में 21% जो है वो क्षमता है आपके, आप लोग जानते हैं किसकी है, 21% क्षमता होती है ऑक्सीजन की। और फिर 1% के अंदर जो है हीलियम, ये नियॉन, ऑर्गन, मीथेन, सारी गैसें, अन्य गैसें जो होती हैं, ये इसकी क्षमता होती है। हम लोग जानते हैं कि हमें श्वास लेने के अंदर, या आप लोग कह सकते हैं कि ये प्राणवायु है। क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब होता है हमारी श्वास लेने की सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस के ऊपर कई संकट आ रहे हैं। कैसे संकट आ रहे हैं? जैसे पेड़ों का कटना। अब पेड़ पौधे जैसे कट रहे हैं, पेड़ पौधे कटने से क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है पेड़ और पौधों से, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको CO2 जिसको बोलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करती है और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। तो पेड़ पौधे कटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जो है धीरे धीरे कमी आ रही है। अब मानव द्वारा कई प्रकार के खाने के लिए वगैरह हम लोग जानते हैं कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे पेड़ों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के लाभ होते हैं। पेड़ों से लाभ है 2 प्रकार के मुख्य रूप से, वैसे तो खूब सारे, लेकिन हम लोग ये याद रखेंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष, या अप्रत्यक्ष कह सकते हैं इसको। ये 2 प्रकार से मोटे तौर पर हमें लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष जो सीधे होते हैं, अप्रत्यक्ष जिन्हें हमें सीधे न प्राप्त होते, लेकिन किसी न किसी रूप में हमें जरूर प्राप्त होते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक। आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण के प्रमुख घटक। हालांकि पर्यावरण के बारे में मैंने आगे एक बार पढ़ाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आखिर में ये पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक। और पर्यावरण के घटकों के अंदर पहला घटक है प्राकृतिक घटक। पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित। अब प्राकृतिक घटक क्या है? जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। देखिए, सबसे पहली बात है जलमंडल की। जलमंडल जितना भी पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा है, जैसे समुद्र वगैरह हम लोग देखते हैं, तो ये सारे जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। वायु, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वायुमंडल जितना भी पर्यावरण के ऊपर का आवरण है, जिसमें गैसों का एक बड़ा जो कह सकते हैं श्रृंखला है या गैसें विद्यमान है, उसको वायुमंडल कहते हैं। और एक और प्रमुख घटक है स्थल मंडल। अब ये स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल जो होता है, जैसे जमीन और भूमि, हम लोग जानते हैं कि इन तीनों को मिलाकर एक चीज बनती है, वो होती है जैव मंडल। क्या होती है? जैव मंडल। अब जैव मंडल का निर्माण क्या होगा? वही होगा जहां पर स्थल, जल और वायु, ये तीनों चीजें जहां विद्यमान होती है वहां पर जैव मंडल होंगे। जैव मंडल का मतलब होता है सजीव लोग, जहां पर सजीव वही मिलेंगे जहां पर ये तीनों चीजें मिलेगी। तो ये प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, किसी को इसने नहीं बनाया है। जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये होगी आपके प्राकृतिक घटक। दूसरा है मानव द्वारा निर्मित। अब मानव द्वारा निर्मित घटक कौन कौन से हैं? उनमें से इमारतें। इमारतों का निर्माण किसने करवाया? मनुष्य ने करवाया। बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण, जैसे सड़कों का निर्माण,
देखिए ये मानव द्वारा निर्मित है, सड़कों का निर्माण करवाना और उसके द्वारा बड़े बड़े पुलों का निर्माण, उद्योग धंधों को लगाना, उद्योगों का निर्माण अथवा स्मारक पार्क आदि। तो ये सभी जो होते हैं मानव द्वारा निर्मित। देखो सीधी सी बात है, प्रकृति जिसको किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त या प्रकृति के द्वारा कह सकते हैं, मानव द्वारा जो हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं हम लोग कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब यही होता है कि मानव द्वारा बनाए जाने वाले निर्माण जो होते हैं वो पूर्ण रूप से कृत्रिम कहलाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखेंगे कि आखिर में प्राकृतिक पर्यावरण क्या चीज है। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण टॉपिक लगाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण ये इसी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक पर्यावरण हेडिंग है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए मैं साथ साथ बोल रहा इसलिए हूं ताकि अगर किसी को सही ढंग से बोर्ड में नहीं दिखे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, वायु, पौधे, भूमि, वायु, पौधे, भूमि, वायु, पौधे, जीव जंतु मिलकर इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं नदी, पहाड़, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि, वायु, पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को तैयार करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं या निर्माण करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण यानी एनवायरमेंट हम लोग कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है, पहले हमने बताया था पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो है उसका अर्थ होता है इंग्लिश में एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब ही पर्यावरण होता है, यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुई? इस शब्द की उत्पत्ति हुई फ्रेंच शब्द से। फ्रेंच शब्द की भाषा एनवायरमेंट, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। फ्रेंच भाषा के एनवायरमेंट इस शब्द का अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ है पड़ोस। हम लोग अपने पड़ोस के पास रहते हैं ना, तो वही एनवायरमेंट का मतलब शब्द होता है, फ्रेंच शब्द से हुई है एनवायर। ये होता है एनवायरमेंट। ये याद रखेंगे, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है एनवायरमेंट, इसका मतलब ये होता है पड़ोस। इसका मतलब क्या होता है? पड़ोस। एनवायोरेन, ध्यान से देखें, इसमें है एनवायोरे, ये रे, ये रो ने र, ये होता है, इसका मतलब होता है पड़ोस। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण का पूरा अर्थ है। और इसके बाद में जो दूसरा आता है आपके टॉपिक, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।